गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके अपने चैनल टेक्निकल कंप्यूटर एकेडमी पर मेरे द्वारा एडीसीए सीरीज लॉन्च किया गया है, जहां हम एडीसीए के सिलेबस में सारे टॉपिक को पढ़ेंगे। अभी एडीसीए सिलेबस का कंप्यूटर फंडामेंटल चल रहा है, जिसके तहत हम लोगों ने इसके पहले 14 लेक्चर को देख चुका है। आज ये हमारा 15वां लेक्चर है। इस लेक्चर के माध्यम से हम स्टोरेज डिवाइस को समझेंगे, मेमोरी यूनिट को समझेंगे, सेकेंडरी डिवाइस को समझेंगे। तो चलिए अपने क्लास को हम शुरू करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है सेकेंडरी डिवाइस स्टोरेज यूनिट, जिसके तहत आज हम लोग में बेसिक जो हमें पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग वाई सेकेंडरी स्टोरेज रिक्वायर्ड। सेकेंडरी स्टोरेज की जरूरत क्या है इसको समझेंगे, अलग अलग टाइप के सेकेंडरी स्टोरेज को समझेंगे और क्लाउड स्टोरेज को भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए अपने क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा होता है कि स्टोरेज डिवाइस, व्हाट इज स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस होता क्या है। तो देखिए स्टोरेज डिवाइस बेसिकली ये एक तरह का हार्डवेयर होता है जिसे हम स्टोरेज के नाम से भी जानते हैं, स्टोरेज मीडियम के नाम से जानते हैं, डिस्प्ले स्टोरेज के नाम से जानते हैं, स्टोरेज मीडिया के नाम से जानते हैं। ये सब इनका नाम है। इस डिवाइस के अंदर हम किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन या तो टेम्पररी बेस पे होगा या परमानेंट बेस पे होगा। अगर टेम्पररी बेस पे होगा तो उसे हम प्राइमरी स्टोरेज कहते हैं, और अगर परमानेंट होगा तो उसे हम सेकेंडरी स्टोरेज के नाम से जानते हैं। तो स्टोरेज डिवाइस दो टाइप का होता है, एक होता है सेकेंडरी स्टोरेज और एक होता है प्राइमरी स्टोरेज। तो हम आगे देखते हैं स्टोरेज डिवाइस का इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंस इसका होता है डेटा स्टोर करने में। इसके माध्यम से हम डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं, फाइल को, प्रोग्राम को, ऑपरेटिंग सिस्टम को फ्यूचर यूज के लिए, भविष्य के इस्तेमाल के लिए सेव करके रखने का काम कौन करता है? हमारा स्टोरेज डिवाइस करता है। डेटा रिट्राइवल कर सकते हैं हम। डेटा को अगर हम कहीं डेटा सेव पे रखे हैं, उसे निकालना है, उसे यूज करना है, तो डेटा को यूज कर सकते हैं। बैकअप रख सकते हैं हम, बैकअप एंड सिक्योरिटी पर्पस के लिए काम आता है, पोर्टेबिलिटी के लिए काम आता है। ये जो स्टोरेज डिवाइस होता है बेसिकली, स्पेशली सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पोर्टेबल होता है, इसे आसानी से कहीं भी लेके जाया जा सकता है, आसानी से हम इसे लेके घूम सकते हैं, और सिस्टम के परफॉर्मेंस को भी ये बूस्ट करता है। अगर हम बात करें मेन स्टोरेज डिवाइस का, यानी कि मेन मेमोरी यानी कि प्राइमरी स्टोरेज का, तो रैम, रोम, ये सब हमारे सिस्टम को बूस्ट करने का काम करता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे समझते हैं। आगे हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो टॉपिक हमारा क्या है? टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस। तो स्टोरेज डिवाइस हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है प्राइमरी स्टोरेज और एक होता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो हम अगर प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर बात करें तो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस का मतलब होता है कि मेन मेमोरी हम लोग जो पढ़े हैं इसे ही हम इंटरनल मेमोरी के नाम से जानते हैं, इसे हम इंटरनल मेमोरी के नाम से जानते हैं, इसे हम मेन मेमोरी के नाम से जानते हैं। और आप लोग अगर हमारे लेक्चर को फॉलो करते हैं, हमारे क्लास को फॉलो करते हैं, तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर जो था वो स्पेशली मेन मेमोरी के ऊपर ही था। हमने वहां पे रैम, रोम, कैश सबको एक्सप्लेन किया है। तो इस लेक्चर में हम उन सारे टॉपिक पे नहीं जाएंगे। इस लेक्चर में हमारा मेन फोकस होगा सेकेंडरी स्टोरेज यानी कि स्टोरेज डिवाइस के तौर पे। तो हमारा इस लेक्चर में मेन फोकस किस पे होगा? सेकेंडरी स्टोरेज पे। तो ये जो मेन मेमोरी का काम क्या होता है कि दिस इज द सेक्शन ऑफ सीपीयू। सीपीयू का वैसा सेक्शन है जो प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन को, इनपुट के डेटा को और इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करके रखता है, होल्ड करके रखता है, और ये साइज में बहुत छोटा होता है। इसका एग्जांपल हो गया रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम, ये दोनों इसका एग्जांपल के तौर पे आता है। तो मेन मेमोरी में रैम और रोम को हम पढ़ते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने लास्ट के लेक्चर में पढ़ चुका है, लास्ट के लेक्चर में हम लोग इसको खत्म कर चुके हैं।
ठीक है। तो आगे हम लोग को देखना है किसके बारे में, आगे हम सेकेंडरी स्टोरेज की बात करेंगे, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बात करेंगे। तो वह नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेकेंडरी स्टोरेज। तो सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी जो होता है वो क्या होता है, ये एक्सटर्नल तौर पे कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करने का काम करता है। ये मेमोरी डेटा को सेकेंडरी तौर पे, एक्सटर्नल तौर पे स्टोर करता है, हालांकि ये इंटरनल भी होता है। और इसका मेन पर्पस लॉन्ग टर्म के लिए और परमानेंटली डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। एज इसके एग्जाम्पल पे हम बात करें तो इसके एग्जाम्पल में हो जाएगा हमारा हार्ड डिस्क हो जाएगा, एसएसडी हो जाएगा, डीवीडी हो जाएगा, सीडी हो जाएगा, पेन ड्राइव हो गया, यूएसबी, फ्लैश ड्राइव, ये सारा का सारा इसका एग्जाम्पल में है। सेकेंडरी डिवाइस के एग्जाम्पल में बात करेंगे और इसे हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी के तौर पे भी जानते हैं। सेकेंडरी डिवाइस को हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रखा हुआ डेटा बिजली बंद होने पे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलने पे भी स्टोर रहता है, इसीलिए इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। और बिजली कटने के बाद भी डेटा स्टोर रहता है, यानी कि क्या है, ये परमानेंट मेमोरी है। इस मेमोरी का डेटा कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। तो होप आपको क्लियर है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम आगे चलते हैं, एक एक टाइप इसका देखेंगे, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्टोरेज डिवाइस का इंपॉर्टेंस, स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का इंपॉर्टेंस क्या होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है किसका, सेकेंडरी डिवाइस का। सेकेंडरी डिवाइस का इंपॉर्टेंस क्या होता है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस ये होता है कि ये नेचर में नॉन वोलेटाइल होता है, यानी कि इसके अंदर स्टोर किया गया डेटा कभी डिलीट नहीं होगा, कभी खत्म नहीं हो सकता है। लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी होता है, इसके अंदर आप लार्ज क्वांटिटी में डेटा स्टोर कर सकते हैं। टीबी में, पीबी में, इस क्वांटिटी में आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। हम टीबी के बारे में, पीबी के बारे में, जीबी के बारे में आगे इसी लेक्चर में आगे बात करेंगे, तो आप साथ बनाए रखें। लेक्चर में हम सारे मेमोरी यूनिट के बारे में बात करने वाले हैं। ये ड्यूरेबल होता है, यानी कि इसके अंदर का डेटा जल्दी खराब नहीं होता है, ये ड्यूरेबल डेटा होता है। स्लोअर देन प्राइम, हाँ लेकिन ये प्राइमरी मेमोरी से स्लो काम करता है, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्ट होता है और ये सीपीयू से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होता है, तो इसीलिए ये क्या होता है नेचर में, ये स्लोअर होता है और ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, यानी कि ये मेन मेमोरी से सस्ता होता है। क्या होता है, मेन मेमोरी से सस्ता, यानी कि चीप होता है, यानी कि चीप होता है। मेन मेमोरी से क्या होता है, ये सस्ता होता है। तो क्या आपको क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि इसके टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी को कुछ बेसिक अलग अलग टाइप्स में बांटा गया है, जैसे कि पहला टाइप है मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, जिसके तहत हम दो चीज के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक टेप के बारे में और हार्ड ड्राइव के बारे में पढ़ेंगे। तो हार्ड डिस्क और मैग्नेटिक टेप, ये दोनों मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस होता है, ठीक है। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस दूसरा होता है ऑप्टिकल, इसके अंदर हम लोग सीडी, डीवीडी और ब्लूरे के बारे में पढ़ेंगे। तो सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी का डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है और ब्लूरे का ब्लूरे डिस्क नाम ही है उसका। उसके बाद हम सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट डिवाइस यानी कि एसएसडी के बारे में, यूएसबी ड्राइव के बारे में और मेमोरी कार्ड के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट हम समझेंगे क्लाउड स्टोरेज के बारे में हम लोग समझेंगे। तो चलिए एक एक करके सबके बारे में समझना हम लोग शुरू करते हैं। क्लियर है? तो हम लोग एक एक करके सबके बारे में समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होता है? तो हार्ड डिस्क क्या होता है, हार्ड डिस्क एक नॉन वोलेटाइल डेटा स्टोरेज डिवाइस होता है। क्या होता है? नॉन वोलेटाइल डेटा स्टोरेज डिवाइस, यानी कि इसके ये परमानेंट स्टोरेज है, ठीक है, जो क्या करता है, मैग्नेटिक स्टोरेज टेक्नोलॉजी पे काम करता है। इसका टेक्नोलॉजी क्या है, मैग्नेटिक, यानी कि इसके प्लेट पे, पैलेट पे चुंबक टाइप का लगा होता है और उसी टेक्नोलॉजी पे ये काम करता है। और ये
नॉर्मल आम लैपटॉप या कंप्यूटर में यूज होता है, लेकिन नए जमाने नए वर्जन वाले कंप्यूटर में अब एसएसडी यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये नॉन वोलेटाइल होने के कारण इसके अंदर का डेटा कभी भी खत्म नहीं होता है। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट अगर हम बात करें किसके बारे में, कहाँ गया जी, अगर हम आगे बात करें सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी कि एसएसडी के बारे में, तो एसएसडी एक स्टोरेज डिवाइस है, किस टाइप का, फ्लैश मेमोरी टाइप का। हार्ड डिस्क हमारा मैग्नेटिक टाइप का है और ये इसका टाइप क्या है, फ्लैश मेमोरी टाइप का है। फ्लैश मेमोरी के बेसिक मतलब क्या होता है, हम किसे कहेंगे फ्लैश मेमोरी, तो फ्लैश मेमोरी का मतलब वैसा टाइप ऑफ मेमोरी जिसके अंदर का डेटा एक बहुत तेजी से डिलीट किया जा सके। ठीक है, जिसके अंदर का डेटा बहुत तेजी से डिलीट किया जा सके उसे हम क्या बोलेंगे, फ्लैश मेमोरी बोलते हैं। यानी कि जो कैमरा का जो फ्लैश है ना, एकदम फटाक से आता है, उसी तरह इसके अंदर का डेटा को तेजी से रिमूव किया जा सकता है, इरेज किया जा सकता है बहुत फास्टली, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, फ्लैश मेमोरी बोलते हैं। तो फ्लैश मेमोरी, एसएसडी किस टाइप की मेमोरी है, फ्लैश मेमोरी टाइप का है। अगर फ्लैश मेमोरी टाइप में हम बात करें तो और क्या क्या आ जाएगा हमारा, और हमारा पेन ड्राइव, पेन ड्राइव भी, पेन ड्राइव हमारा किस टाइप का है, फ्लैश मेमोरी टाइप का है। हमारा मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड भी हमारा फ्लैश टाइप का ही है, किस टाइप का है, फ्लैश मेमोरी टाइप का ही आता है। और रह गया एसएसडी, तो एसएसडी भी हमारा फ्लैश मेमोरी ही है। तो मैग्नेटिक टेप में क्या क्या आता है, मैग्नेटिक टाइप में मैग्नेटिक टेप आ जाएगा, हार्ड डिस्क आ जाएगा, ये किस टाइप का है, मैग्नेटिक टाइप का है। और फ्लैश मेमोरी में हमारा क्या क्या आ जाएगा, एसएसडी आ जाएगा, पेन ड्राइव आ जाएगा और मेमोरी आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए तो आगे हम समझेंगे किसके बारे में, तो आगे हम नेक्स्ट देखेंगे ऑप्टिकल डिस्क के बारे में। ऑप्टिकल डिस्क क्या क्या होता है, ऑप्टिकल डिस्क बेसिकली ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ठीक है, ये इसमें क्या क्या आ जाएगा, सीडी आ जाएगा आपका, डीवीडी आ जाएगा और ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क, ये सब हमारा ऑप्टिकल मेमोरी होता है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लाउड स्टोरेज के बारे में, तो ये हमारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है स्टोरेज का। इस टेक्नोलॉजी में हम लोग को फिजिकल किसी भी डिवाइस का यूज नहीं पड़ता है। हमें इस टेक्नोलॉजी को, इस मेमोरी को यूज करने के लिए फिजिकल कोई भी डिवाइस नहीं चाहिए होता है। इसके लिए एक चीज चाहिए होता है, वो क्या होता है, इंटरनेट। ये इंटरनेट के माध्यम से डेटा को स्टोर करता है। ठीक है, किसके माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से डेटा को स्टोर करता है। लेकिन अगर आपको लगता होगा कि इसके अंदर हार्ड डिस्क एसएसडी की जरूरत नहीं पड़ता है, तो पड़ता है। कैसे पड़ता है, तो देखिए, ये जो अगर आपका डेटा जो भी है वो आपका डेटा किसी ना किसी कंप्यूटर पे तो स्टोर होगा, तो इस कंप्यूटर में हार्ड डिस्क या एसएसडी लगा हुआ होता है, हार्ड डिस्क या एसएसडी लगा हुआ होता है। और इस कंप्यूटर में आपका डेटा बाय माध्यम इंटरनेट के माध्यम से स्टोर होता है। कहां होगा, इस कंप्यूटर में, और इस कंप्यूटर को हम सर्वर के नाम से जानते हैं। इस कंप्यूटर को हम किस नाम जानते हैं, सर्वर के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप सुनते होंगे ना कि वेबसाइट का सर्वर डाउन हो गया है, सर्वर काम नहीं कर रहा है। जब लोड ज्यादा पड़ जाता है, जब ज्यादा लोग डेटा एक्सेस करना चाहते हैं, तो ये सर्वर काम करना, सर्वर स्लो हो जाता है, सर्वर डाउन हो जाता है, इसीलिए सर्वर क्रैश करेगा, किसी को डेटा नहीं देता है, तो सर्वर क्रैश हो गया। ठीक है, तो ये जो इसके अंदर जो भी होता है, इसके अंदर भी एसएसडी या हार्ड डिस्क टाइप का डेटा लगा होता है, स्टोरेज लगा होता है। लेकिन हम अपने कंप्यूटर से अगर डेटा चाहिए इस कंप्यूटर से, तो हम वाया इंटरनेट लेते हैं। क्या लेते हैं, वाया इंटरनेट लेते हैं। और इस एक्सेस करने के टेक्नोलॉजी को हम क्लाउड टेक्नोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
क्लाउड टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं, और डेटा जो स्टोर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाउड स्टोरेज के नाम से जानते हैं। तो होप कि आपको क्लाउड स्टोरेज के बारे में क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं अगला टॉपिक को। तो देखिए इसका फीचर और एप्लीकेशंस क्या क्या है। तो सबसे पहला फीचर होता है कि बैकअप एंड रिकवरी। जो भी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज का इस्तेमाल हम लोग बैकअप और रिकवरी के लिए करते हैं, ठीक है। कि किसी भी मेन, अगर आप कंप्यूटर में डेटा रखे हुए हैं, आपको मन में डर है कि अगर डेटा करप्ट हो गया, चोरी हो गया तो क्या होगा, तो उस डेटा का हम बैकअप बना के रख लेते हैं, और पोर्टेबल डिवाइस है, जहां मन करे वहां ले जा सकते हैं। तो बैकअप के लिए या रिकवरी के लिए हम इसका यूज करते हैं। फाइल स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइजेशन, आप फाइल को स्टोर करने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि किसी फाइल को स्टोर करने के लिए स्टोर डिवाइस चाहिए। कंप्यूटर में अगर हार्ड डिस्क नहीं होगा, एसएसडी नहीं होगा, तो कंप्यूटर काम कैसे करेगा। सिंपल सा बात, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ रहेगा, रैम तो उस डेटा को एक्सेस कर रहा है ना, लेकिन पहले कहीं तो स्टोर होगा, वो कहाँ स्टोर होगा, इसी सेकेंडरी यूनिट में, सेकेंडरी डिवाइस में। लॉन्ग टर्म अचीवमेंट, इसके अंदर डेटा जो है हमेशा के लिए, ईयर्स के लिए, सालों साल तक टिका रहेगा। जब तक टेक्नोलॉजी आपके पास रिट्रीवल का टेक्नोलॉजी रहेगा तब तक आप इसके अंदर का डेटा ले सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम सेकेंडरी स्टोरेज के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत, आई होप कि कोई दिक्कत नहीं हो। अगर दिक्कत है तो आप कमेंट के माध्यम से बात कर सकते हैं, बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, आपको इसकी जानकारी मिलेगी। तो अब हम देखते हैं मेमोरी यूनिट को समझते हैं। तो देखिए मेमोरी यूनिट क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है बीट। 1 बीट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे कंप्यूटर का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, एक बीट, ठीक है। बीट से बड़ा क्या होगा, 4 बीट मिलके एक निब्बल बनाएगा, एक निब्बल बनाएगा, 4 बीट मिलके एक निब्बल, 8 बीट मिलके एक बाइट बनाएगा। क्या बनाएगा, 8 बीट मिलके एक बाइट बनाएगा। 1024 बाइट मिलके एक किलो बाइट बनाएगा। क्या बनाएगा, किलो बाइट। 1024 किलो बाइट मिलके क्या बनाएगा, एमबी, मेगा बाइट। क्या बनाएगा, मेगा बाइट। 1024 मेगा बाइट मिलके क्या बनाएगा, एक जीबी। जीबी मतलब गीगा बाइट, गीगा बाइट। और 1024 गीगा बाइट मिलके एक टीबी बनाएगा, टीबी यानी टेराबाइट, ठीक है। और 1024 टीबी मिलके एक पेटाबाइट बनाएगा। 1024 पेटाबाइट मिलके एक एक्साबाइट बनाएगा। 1024 एक्साबाइट मिलके एक जोटाबाइट बनाएगा। और 1024 जेटाबाइट मिलके एक क्या बनाएगा, 1024 जोटाबाइट मिलके एक योटाबाइट बनाएगा। एक योटाबाइट, 1024 योटाबाइट मिलके एक ब्रोंटोबाइट बनाएगा। और 1024 ब्रोंटोबाइट मिलके एक जियोबाइट बनाएगा। तो ये दोनों जो है, ये दोनों अभी तक यूज नहीं हुआ है, थियोरेटिकल ही है। फ्यूचर के लिए यूनिट बना दिया गया है, ठीक है, लेकिन अभी तक इतना डेटा यूज करने का जरूरत पड़ा ही नहीं है, ठीक है। ये एक अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट है कि जब इससे ज्यादा की जरूरत पड़ेगा तो हम इस नाम से बनाएंगे मेमोरी, लेकिन अभी तक इसका यूज नहीं पड़ा है। कोई दिक्कत, तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एडवांटेज। एडवांटेज क्या है, तो सबसे पहला एडवांटेज तो है कि लार्ज कैपेसिटी है, इसका कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। हम जीबी और टीबी में डेटा स्टोर कर सकते हैं। सेकेंडरी डिवाइस कैन होल्ड मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब जीबी या क्या टीबी पीबी इसमें डेटा स्टोर हो रहा है। तो ये सबसे पहला तो इसका एडवांटेज है कि इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। दूसरा पोर्टेबिलिटी है, कहीं भी आसानी से लेके हम घूम सकते हैं। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी, फ्लैश ड्राइव, सबको आराम से लेके घूम सकते हैं। तीसरा क्या फायदा है, ड्यूरेबिलिटी, यानी कि एसएसडी, जो अभी नया टेक्नोलॉजी में आया है एसएसडी, फ्लैश ड्राइव, ये सब में क्या होता है ना कि मूवेबल पार्ट नहीं होता। हाँ, हार्ड डिस्क में होता है मूवेबल पार्ट, हार्ड डिस्क में होता है, उसके अंदर मैग्नेटिक प्लेटर घूमता है,
ठीक है। लेकिन एसएसडी में कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है, इसीलिए एसएसडी फास्ट काम करता है, हार्ड डिस्क से ज्यादा फास्ट करता है एसएसडी। तो ये इसका एडवांटेज हो गया। अगर आगे हम समझें, आगे की हम बात करें तो डिसएडवांटेज, तो सबसे डिसएडवांटेज क्या है कि स्लोअर स्पीड है। जो हार्ड डिस्क का स्पीड या और भी किसी भी डिवाइस का स्पीड रैम से स्लो होता है, क्योंकि ये रैम से स्लो होता है, इसका डेटा एक्सेस का स्पीड बहुत स्लो होता है। कॉस्ट, एसएसडी जो है वो कॉस्ट में बहुत महंगा आता है, ठीक है। और डेटा डिग्रेशन, धीरे 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 क्या होता है कि डेटा डिग्रेड कर जाएगा। जैसे हमारे टेक्नोलॉजी एडवांस होगा तो अभी जैसे हम सीडी का डेटा आप निकलना मुश्किल है, क्योंकि डीवीडी प्लेयर नहीं है, सीडी ड्राइव नहीं मिल रहा है। वीसीआर का, फ्लैश ड्राइव, फ्लैश मेमोरी जो था, सॉरी फ्लॉपी डिस्क का, इस सब का डेटा नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका ड्राइवर ही नहीं है। जिससे डेटा यूज होता था वो ड्राइवर नहीं है। तो धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी डिग्रेड करेगा तो ये चीज ठीक से काम नहीं करेगा। तो ये इसका डिसएडवांटेज के तौर पे हम जानते हैं। तो अब आपके लिए, ठीक है, कि ये बताइए कि सबका स्पीड के मामले में कौन ज्यादा होगा। तो सबसे कम स्पीड क्लाउड का होगा, क्योंकि ये इंटरनेट पे काम करता है, डायरेक्टली फिजिकली कनेक्टेड नहीं रहता है। इससे ज्यादा ऑप्टिकल का, इससे ज्यादा हार्ड डिस्क का, इससे ज्यादा एसएसडी का। तो एसएसडी का स्पीड सबसे ज्यादा होता है। एसएसडी का स्पीड का बात करें तो एसएसडी का स्पीड सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद एचडीडी का, उसके बाद ऑप्टिकल का, तब क्लाउड का। तो सबसे कम स्पीड क्लाउड का। दाम का बात करें, प्राइस का बात करें तो सबसे सस्ता है ऑप्टिकल, सबसे उससे ज्यादा महंगा है हार्ड डिस्क, उससे ज्यादा है क्लाउड, और उस सबसे महंगा है एसएसडी ड्राइव, सबसे महंगा आता है। कैपेसिटी की बात करें तो सीडी में, डीवीडी में एक लिमिटेड कैपेसिटी होता है, बहुत कम होता है, ठीक है। लगभग अगर ब्लूरे डिस्क का बात करें तो 128 जीबी, उससे ज्यादा का ब्लूरे डिस्क में भी नहीं आता है। एसएसडी का बात करें तो उसका कैपेसिटी थोड़ा सा ज्यादा है, लगभग 1 टीबी 2 टीबी तक आता है। एचडीडी का बात करें तो ये उससे भी ज्यादा है। और क्लाउड में तो अनलिमिटेड है, जितना पैसा खर्च कीजिएगा उतना ज्यादा आपको स्पेस मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका कंपैरिजन हो गया। आपको होप कि आपको समझ में आया होगा। हम आगे बढ़े तो आगे हम आज जो पढ़े हैं उस टॉपिक से कुछ एमसीक्यू करने वाले हैं। तो चलिए, एमसीक्यू आप जो पढ़े हैं आज और कल लास्ट लेक्चर में जो भी पढ़े थे, उसी लेक्चर से एमसीक्यू बनाया गया है। अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर कर सकते हैं, या अगर कोई दिक्कत होगा तो आप इसे देखिए। आपका एग्जाम्स में आने वाले मोस्ट कॉमन क्वेश्चन का मैंने एमसीक्यू में डाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। तो द्वितीयक भंडारण का उदाहरण कौन सा होगा। तो चूंकि सेकेंडरी स्टोरेज पूछ रहा है तो रैम सेकेंडरी नहीं होता है, रैम आपका प्राइमरी मेमोरी होता है, मेन मेमोरी होता है। सीपीयू कैश भी नहीं होता है, कैश भी आपका मेन मेमोरी होता है। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क आपका क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। प्रोसेसर तो आपका, वो तो सीपीयू को प्रोसेसर हम बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हार्ड डिस्क, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हार्ड डिस्क। आगे बढ़ा जाए, आगे हम देखेंगे कि व्हाट डज एसएसडी स्टैंड्स फॉर इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। कंप्यूटर के अनुसार, कंप्यूटर के लैंग्वेज में एसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एसएसडी का फुल फॉर्म क्या सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, क्या सिंपल स्टोरेज डिवाइस होता है, क्या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है, क्या सॉलिड स्टेट डिस्क होता है। तो क्या होता है, तो इसका आंसर होगा सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से वोलेटाइल मेमोरी कौन सा है, वाष्पशील मेमोरी कौन सा है, जो इसके अंदर रखा हुआ डेटा लाइट बिजली नहीं मिलने पे उड़ जाएगा, ठीक है। तो एसएसडी,
SSD नहीं होगा, क्योंकि SSD आपका सेकेंडरी स्टोरेज है और सेकेंडरी स्टोरेज परमानेंट होता है। क्या रैम होगा या हार्ड डिस्क होगा या ब्लूरे डिस्क होगा? तो रैम क्या है, रैम को हम वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जानते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रैम हो जाएगा। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि विच स्टोरेज डिवाइस यूजेज ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी। ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी कौन सा डिवाइस यूज करता है? तो क्या हार्ड डिस्क करता है? तो नहीं, हार्ड डिस्क मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी यूज करता है। ब्लूरे डिस्क करता है? तो हाँ, ब्लूरे डिस्क आपका ऑप्टिकल यूज करता है। क्या फ्लैश ड्राइव करता है? तो फ्लैश ड्राइव आपका क्या यूज करता है, फ्लैश ड्राइव आपका फ्लैश टेक्नोलॉजी यूज करता है। एसएसडी भी आपका फ्लैश टेक्नोलॉजी यूज करता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्लूरे डिस्क। अगला क्वेश्चन का बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज का मेन पर्पस क्या है? तो टू स्टोर डेटा परमानेंटली, डेटा को हमेशा के लिए स्टोर करने का, या टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, या टू प्रोवाइड फास्टर एक्सेस टू डेटा, या टू हैंडल सिस्टम प्रोसेसिंग। तो हम स्टोरेज डिवाइस का, सेकेंडरी स्टोरेज का मेन यूज क्यों करते हैं, डेटा को परमानेंटली सेव करने के लिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करना, यानी टू स्टोर डेटा परमानेंटली। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि विच डिवाइस इज यूज टू ट्रांसफर डेटा बिटवीन कंप्यूटर। कंप्यूटर के बीच डेटा को स्थानांतरित करने के लिए किनका उपयोग किया जाता है? तो क्या पेन ड्राइव का उपयोग करते हैं, क्या मॉनिटर का करते हैं, क्या प्रिंटर का करते हैं, या स्पीकर का करते हैं? तो कंप्यूटर के बीच अगर डेटा है तो हम पेन ड्राइव से ही करेंगे ना, क्योंकि डेटा उसके अंदर डालेंगे, दूसरे पेन ड्राइव डाल के वहां से ट्रांसफर कर देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेन ड्राइव। आगे बढ़े, आगे हमारा 7वां क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ स्टोरेज इज यूज्ड इन ए कंप्यूटर डिस्क। कंप्यूटर डिस्क में किस टाइप का स्टोरेज यूज होता है? तो क्या मैग्नेटिक होता है? तो नहीं, मैग्नेटिक कहाँ होता है, हार्ड डिस्क में होता है। क्या ऑप्टिकल होता है? तो हाँ, ऑप्टिकल होगा। ऑप्टिकल कहाँ मिलता है, आपका सीडी के अंदर। फ्लैश स्टोरेज कहाँ होगा, फ्लैश स्टोरेज एसएसडी के अंदर होगा, पेन ड्राइव के अंदर होगा, मेमोरी कार्ड के अंदर होगा। क्या होगा, फ्लैश होगा। क्लाउड स्टोरेज एक अलग टाइप का ही कॉन्सेप्ट होता है। ब्लूरे डिस्क की समान संग्रहण क्षमता क्या होती है? नॉर्मली कितना तक टिपिकली यूज कर सकता है, स्टोर कितना कर सकता है? क्या ये 4.7 जीबी कर सकता है? तो 4.7 जीबी कौन करेगा, ये डीवीडी करता है। 25 जीबी करेगा, 25 जीबी ब्लूरे डिस्क का शुरुआती स्टोरेज होता है। 700 MB किसका होता है, सीडी का होता है। और लगभग 50 MB किसका होगा, तो 50 MB लगभग रोम का होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 GB। आगे बढ़े तो आगे नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक भंडारण उपकरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कौन नहीं है? तो हार्ड डिस्क होता है, एसएसडी होता है, रैम नहीं होता है। रैम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हमारा नहीं होता है। मेमोरी कार्ड भी हमारा सेकेंडरी स्टोरेज होता है। आगे बढ़े तो आगे हमारा कौन सा भंडारण उपकरण मुख्य रूप से स्मार्टफोन में उपयोग किया जाता है? तो हाँ, ये समझने वाला क्वेश्चन है कि स्मार्टफोन में कौन सा उपकरण यूज होगा। तो स्मार्टफोन में हमारा फ्लैश मेमोरी यूज होता है, एसएसडी यूज नहीं होता है, हार्ड डिस्क यूज नहीं होता है, ऑप्टिकल डिस्क यूज नहीं होता है। तो कौन सा यूज होता है, फ्लैश मेमोरी यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन कंप्यूटर मेमोरी। तो अभी हमने देखा है मेमोरी यूनिट में कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, तो बीट होता है। क्या होता है, बीट जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। आगे निम्नलिखित में कौन सी मेमोरी यूनिट सबसे बड़ी है? जितना ऑप्शन दिया हुआ है उसमें सबसे बड़ा कौन है? तो क्या एमबी है, क्या जीबी है, क्या टीबी है, या पीबी है? तो एमबी से बड़ा जीबी होता है, जीबी से बड़ा टीबी होता है, और टीबी से बड़ा पीबी होता है। पीबी से बड़ा नहीं दिया हुआ, इसलिए पीबी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़े
तो 1 टेराबाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी जीबी, 1 टेराबाइट में कितना जीबी होता है। तो एक टीबी में अगर तुरंत बड़ा होगा, नजदीक वाला हो, तो 1024 से गुना करते हैं, तो क्या आंसर हो जाएगा 1024 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि मेमोरी की गति को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है, तो क्या एमबी का यूज किया जाता है, क्या जीबी का किया जाता है, या बिट्स पर सेकेंड, नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा हर्ट्ज का यूज किया जाता है। मेमोरी की स्पीड को नापने के लिए हम लोग एचजेड यानी हर्ट्ज का यूज करते हैं। ग्राफिक्स कार्ड में वीडियो प्रोसेसिंग के लिए किस मेमोरी यूनिट का यूज किया जाता है, तो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ग्राफिक्स कार्ड के लिए किस टाइप के रैम का यूज किया जाता है। तो ग्राफिक्स कार्ड में वीडियो रैम यानी कि वी रैम का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, वी रैम का यूज किया जाता है। वर्चुअल मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ वर्चुअल मेमोरी, तो क्या प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाना, टू एक्सटेंड द रैम कैपेसिटी, टू परमानेंटली स्टोर डेटा, या टू बैकअप सिस्टम डेटा। तो देखिए वर्चुअल मेमोरी का मेन उपयोग आपका होता है रैम के कैपेसिटी को बढ़ाना। आप देखते होंगे ना मोबाइल में, नया नया मोबाइल आ रहा है ना, 8+8 रैम है, तो 8 उसका रैम है और +8 क्या करता है, वो आपके स्टोरेज को लेके उसको रैम बना देता है। काम जब पड़ता है तो यूज किया, बाकी उस समय खाली करके फिर से वापस से स्टोरेज दे देता है। तो ये होता है 8+8 का मतलब ये नहीं है कि 16 जीबी रैम नहीं देगा, 8 जीबी ही रैम देगा और प्लस में 8 जीबी आपके स्टोरेज को वो रैम में कन्वर्ट कर देगा, जिसे हम वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है, तो ये इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, तो इसका आंसर क्या होगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन है कि 2048 यानी कि 2048 MB को गीगाबाइट में कन्वर्ट करना है, तो MB के जस्ट ऊपर जीबी होता है। तो क्या करेंगे, हम इसको 1024 से भाग दे देंगे और जितना आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, तो इसका आंसर बताइएगा। 1 MB में कितने बाइट होते हैं, सॉरी हाउ मेनी बाइट इन 1 MB। तो बाइट पूछा है, देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो जाएगा। आपसे बाइट पूछा है तो आपको क्या करना होगा कि आपने जैसा भी थोड़ी देर पहले देखा है कि MB होता है, MB के बाद क्या होता है, सॉरी पहले बीट होता है, बीट के बाद बाइट होता है, बाइट के बाद किलोबाइट होता है और किलोबाइट के बाद मेगाबाइट होता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि कितना 1 MB में, 1 MB में कितना बाइट होगा। तो अगर हम 1 MB में अगर 1024 से गुना कर दे, गुना 1 कर दे, तो क्या निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा 1024 KB। और इस 1024 KB में अगर हम फिर से क्या कर दे, 1024 से गुना कर दे, यानी कि इससे इसको कन्वर्ट करने के लिए तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1048576 बाइट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको करके देख लेना है, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा ए यानी कि 1048576। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 1048576 बाइट, ये इसका आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि 5000 KB को मेगाबाइट में बदले। 5000 KB जो है इसको MB में बदलने के लिए हम क्या करेंगे,
इसको एमबी में बदलने के लिए तो 5000 को आप क्या करना है 1024 से भाग दे देना है। तो आप अगर कटाएंगे तो आंसर लगभग 4.88 MB आ जाएगा। तो 4.88 MB जो है वो आपका आंसर होगा। ठीक है, तो अगर आज के क्लास में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो हम आपके लिए अवेलेबल रहेंगे, आपके सवालों का जवाब कमेंट के माध्यम से ही मिल जाएगा। तब तक के लिए इतना देर मुझे झेलने के लिए, इतना देर पढ़ने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नए लेक्चर में, फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।